इटली जा करके एजेंट का काम करेंगे, वहां पर बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, करोड़ों रुपए छापेंगे और भाई माला माल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा सोचने से पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको एजेंट बनने से रुकना चाहिए, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई बात कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले, यहाँ पर इटली में नॉर्थ की साइड में कुछ दिन पहले 6 से 7 लोगों को पकड़ लिया गया है। और वो क्यों पकड़ लिया गया है मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा सब कुछ। तो सब कुछ जो नए लोग यहाँ पर आते हैं ना, उन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एजेंट बनने का सोच रहे हो यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर आ करके एजेंट बनने का सोच रहे हो इटली में, तो भाई आपको है ना अपनी लिमिट में रहना चाहिए, आपको अपनी हद में रहना चाहिए कि भाई हमें है ना बस हमें सैलरी से मतलब होना चाहिए। आपको सैलरी से मतलब होना चाहिए कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा बस बढ़िया है। कोई ऐसा थोड़ा बहुत मेहनत वाला काम होगा, आगे जा करके थोड़ा दिमाग लगा करके काम कर लो, वो सही है। लेकिन अगर एजेंट बनोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। वो क्यों रहता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज पूरा डिटेल में। तो भाई ये कुछ इस तरीके से बात हुई थी कि 6-7 दिन पहले है ना, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था और यहाँ पर न्यूज़ में भी ये बात चली है और न्यूज़ भी देखा था मैंने। ये जो इटालियन मालिक है ना, उसने भी बताया था कि जो इटालियन जो इंडियन जो यहाँ पर आ करके इटली में रहते हैं और वो एजेंट बनने का काम कर चुके हैं, ठीक है, एजेंट बन चुके हैं, उनको लैंग्वेज वगैरह आती होगी कुछ भी, और वो अगर एजेंट बनने का काम कर रहे हैं तो उनको पकड़ लिया गया। 6-7 लोगों को पकड़ लिया गया भाई। इटली में एजेंट बनने के लिए आए थे वो लोग और उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया। वो किस तरीके से पकड़ा है मैं आपको बताने वाला हूँ। और उनका जो सारा पैसा है ना, पैसा जितना उन्होंने कमाया था यहाँ पर, जितना रख रखा था उन्होंने लोगों से ले लग के, किसी से 10 लाख रुपए, किसी से 15 लाख रुपए। और ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ भाई, आप न्यूज़ चैनल खोल करके देख लेना, इटालियन न्यूज़ चैनल खोल के देख लेना, इटली में किसी से बात करके देख लेना जो नॉर्थ की साइड में रहता है। मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको प्रॉपर कि भाई वो कौन सी जगह है, आप न्यूज़ चैनल में देख लेना कौन सी जगह है। और आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, मिलान के आसपास में कोई दोस्त होंगे आपके, उनसे पूछ लेना आप। तो भाई ये क्यों हुआ था उनके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था यहाँ पर, इटली में बुला लिया उन्होंने एजेंटों ने। और यहाँ पर आने के बाद में वो जो लोग हैं ना उन्होंने बोला कि भाई हमारे तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करो तुम। लेकिन उन्होंने मुकर गए, वो लोग मुकर गए। उन्होंने बोला कि भाई जो मालिक है ना वो मुकर गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो एजेंट है ना उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पेपर नहीं बनवा सकता हूँ। तुमको एंट्री में बुलाया था मैंने, मतलब मैंने बुलाया था तुमको पेपर बनवाने के लिए, पेपर बनने के लिए, लेकिन तुम है ना तुमको एंट्री में ही काम करना पड़ेगा, अब ऐसी बात हो गई है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आते हो यहाँ पर, बेचारे एजेंटों को क्यों फंसाते हो। वो लोग उन्होंने क्या किया, जो उनको किसी ने राय दी होगी, जो लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने एजेंटों ने उनको बुलाया था, जिनको बुलाया था, वो लोग यहाँ पर आए थे। वो लोग क्या कर गए, पुलिस स्टेशन में जा करके खड़े हो गए और उन्होंने एजेंट वगैरह का नाम और एड्रेस सब कुछ बता दिया, लोकेशन बता दिया। चलो भाई, उनको फिर है ना पुलिस पकड़ने के लिए चली गई और पुलिस पकड़ करके दर दबोच के उनको ले आई। बस जो जिनको बुलाया था ना यहाँ पे, जिनके पास में जिनको पैसा लिया था, उनको पैसा भी दे दिया पूरा। ऐसा मत करो भाई, बेचारे एजेंटों का भी घर बार उसी से चलता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ में करना चाहिए भाई, सही बात है। ये तो फैक्ट की बात है ना कि भाई अगर कोई बंदा आपके साथ में फ्रॉड करता है तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ऐसा ही थोड़ी है कि भाई आपको इटली में बुलाएगा, फिर उसके बाद में आपको काम नहीं लगवाएगा, आपको बैठा रहना पड़ेगा यहाँ पर। आप 15 लाख रुपए का कर्जा करके आए हो, फिर आपको 30,000 रुपये महीने का, तो वो 15 लाख के कर्जे के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा सामने वाले को, जिससे आप उठा करके लाए हो। क्योंकि आपके घर पे अगर पैसा पड़ा होता तो आप इंडिया में ही काम कर लेते। आपको यहाँ पर आकर के काम करने की जरूरत क्या थी। जो लोग जिनके पास में अगर 15 लाख रुपए पड़े हैं तो उनको यहाँ पर आकर के काम करने की जरूरत ही क्या थी। हाँ, किसी का शौक होता है, वो बात एक अलग है, लेकिन अगर किसी का
दिमाग होता है ना, वो मास्टरमाइंड होता है भाई, वो यहाँ पर आकर के सारी पोल खोल देता है इन लोगों की। भाई ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया था, वो सारे लोग जा करके वहाँ पर खड़े हो गए कि भाई हमें तो है ना पेपर नहीं भरवा के दिया जा रहा है, मतलब पेपर नहीं बनवा के दिया जा रहा है, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाए जा रहे हैं, हमारा प्रेफितूरा भी नहीं हुआ है अभी, और हमारा कुछ भी प्रोसेस नहीं चल रहा है, हमें कोडिस फिस्काले भी नहीं मिला अभी तक, और प्रेफितूरा का कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। तो भाई पुलिस वाले पहुँच गए वहाँ पर बोरिया बिस्तर उठाने के लिए, उनके जो एजेंट हैं उनके। अब उन्होंने एजेंट वहीं पे मिल गए भाई, उनको दर्द दबोच लिया और सारे पैसे वैसे सारे ले लिए उनसे। ऐसा हुआ भाई अभी कुछ दिन पहले। तो भाई एजेंट बनने का अगर आप सोच रहे हो, और जो मालिक है ना उनको पेपर बनवा के देने पड़े हैं सारे लोगों के, जितने भी लोगों को बुलाया है उन लोगों ने, उनके सारे लोगों के पेपर बनवा के देने पड़े हैं भाई। अब आप सोचो इस बात को कि अगर आपको कोई मालिक बुलाता है ना, तो यहाँ पर ये नियम अभी लागू हो चुका है पिछले 2 सालों से। भाई अगर आपको यहाँ पर कोई मालिक बुलाता है ना, तो उसको पेपर आपके बनवा के ही देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं बनवा के देता या फिर मुकर जाता है ना, तो आप लोगों को एक काम करना पड़ता है कि आप पुलिस स्टेशन में जा कर के खड़े हो जाओ, जहाँ पर वेस्तूरा है वहाँ पर जा कर के खड़े हो जाओ। अगर आपने पूरा पैसा दिया है और अगर आप पेपर बनवाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हो, यहीं पे रह करके यहीं पे नहीं मरना चाहते हो इटली में, तो भाई ये बातें होती हैं लोगों के साथ में। आपको वहाँ पर जा करके खड़ा होना पड़ता है, ताकि तभी जा करके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं। लेकिन मैं राय नहीं दूंगा आपको कि आप ऐसा करो। अगर आपका प्यार मोहब्बत से काम होता है तो आप करवा लो भाई, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई आपको कुछ ना कदम तो उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कदम तो। या तो आप इंडिया से पुख्ता बात करके आओ कि भाई मुझे है ना डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, मुझे नौकरी भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, क्योंकि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मुझे काम तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि काम ही नहीं मिलेगा, यहाँ पर आकर के बैठोगे 30-35 हज़ार रुपये यहाँ पर आप को घर से वापस मंगवाना पड़ेगा यहाँ पर, तो भाई उसमें 30-35 हज़ार रुपये तो वो हो गए, और 30-35 हज़ार रुपये 60-70 हज़ार रुपये तो आपको यहीं पे ऐसे ही देने पड़ जाएंगे भाई। फिर वो कर्जा बढ़ता जाएगा, हर 3 साल में 15 लाख का 30 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, अगर आपको 6-7 महीने 1 साल भी काम नहीं मिला तो। लेकिन अगर आप कम पैसा लगा करके आए हो तो वो बात एक अलग है। उस बात पे मैं टॉपिक में नहीं कहना चाहता कि भाई अगर आपके पेपर नहीं बन रहे हैं और कम पैसा दे करके आए हो तो वो एक बात अलग है भाई। आपसे अगर पैसा भी नहीं लिया तो वो बात एक अलग है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनवा रहा है, पैसा नहीं लिया है तो डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवा करके देगा वो आपके। हाँ, अगर पैसा आप देते हो तो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर मिलने चाहिए, आपको काम भी मिलना चाहिए, ये एक फैक्ट की बात है भाई। अब उनको पकड़ लिया गया है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग अब डरते हैं, डर भी रहे हैं। और यहाँ पर है ना बहुत सारे लोगों के अभी पेपर निकलना स्टार्ट हुए हैं धीरे धीरे करके, और अभी बहुत सारे लोगों के पेपर निकल रहे हैं यहाँ पर इटली के। तो आप लोगों का भी नंबर आएगा ज़रूर। आई होप आप इंडिया से बात करके आओ कि भाई मुझे क्या काम करना है वहाँ पर जा करके, और आप प्रिपेयर होकर आके आओ भाई। आपको 2-3 साल तो भाई मेहनत वाला काम करना ही पड़ेगा, ये आप दिमाग में बैठा लो एक बात को। इटली या यूरोप में जा रहे हो तो फार्मिंग या फिर कोई मेहनत वाला ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा वैसा काम होता, नॉर्मल काम होता, तो ये खुद नहीं कर लेते क्या इटालियन लोग। और जो अच्छा काम होता है वो क्यों नहीं मिलता है? वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो पुराने लोग हैं या फिर जो जिसको काम पसंद आ चुका है, जैसे मुझे ये काम पसंद आ चुका है तो मैं इस काम को छोड़ूंगा थोड़ी भाई, ये जगह खाली थोड़ी करूँगा किसी दूसरे के लिए। अब मुझे यहाँ पर काम करने को मिल रहा है तो भाई यही बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखा करो। तो बेचारे एजेंटों की क्यों पोल खोल रहे हो? तो यही बात थी भाई आज के इस वीडियो में। मुझे आपको ये बताना था कि वहाँ पर एजेंटों को पुलिस ने पकड़ लिया था और उनको सारा पैसा वैसा सब कुछ हड़प लिया, सब कुछ कर लिया। मालिकों की जो मालिकपना होता है ना वो भी रद्द कर दिया कि भाई वो आगे किसी को नहीं बुला सकते हैं अब, और जो जिनको बुलाया है ना उनके पेपर बनवा के देने पड़ेंगे। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।